हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है कंडक्टर का। अगर किसी कंडक्टर की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज resistance of a wire is 20 ohm 20 ohm दिया गया है। if its length is doubled by stretching it, then find the new resistance. Then find the new resistance. देखिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्या बोल रहा है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। अगर इसकी लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया गया तो बताइए कि इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, आपको याद होगा कि अगर किसी वायर को हम लोग खींच कर दुगना कर देते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही वॉल्यूम बाद में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एज वी नो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग बराबर हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो लिख सकते हैं हम लोग, पहला का A1 L1, दूसरा का हो जाएगा A2 L2। पहला जब था बिफोर स्ट्रेचिंग, खींचने के पहले, इसका एरिया और इसका लंबाई, बाद में एरिया और बाद की लंबाई। तो बोल रहा है कि लंबाई दुगना हो जाता है, लिख सकते हैं A1 L बराबर A2 इंटू 2L। L से L कैंसिल होगा, A1 बराबर 2A2 और A2 बराबर लिखना चाहें तो A1/2 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या आया। A1 जो है वो खींचने के पहले का एरिया है और A2 जो है वो खींचने के बाद का एरिया है। तो आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि अगर इस तार को खींचा जाएगा और खींच के इसको हम लंबा कर देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो घट के आधा हो जाएगा। तो ये बाद का एरिया पहले वाले एरिया का कितना हो गया? आधा हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला हमारा रजिस्टिविटी का है, R बराबर रो L बाई ए। रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया। अब अगर हम लोग को पहले वाले के बारे में लिखना हो तो R1 बराबर ये कांस्टेंट L1 A1 एंड R2 बराबर लिखना हो रो L2 A2, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, L1 का वैल्यू कितना है? L रो L A1। और ये जो शुरू में है, शुरू में कितना था रेजिस्टेंस वायर का? R1 दिया हुआ है 20 ओम गिवन है। ये हमें बाद का जो है रेजिस्टेंस वो फाइंड करना है R2। ठीक, अब इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं R2 में। देखिए इक्वेशन 1 से A2 की जगह इसको पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 R2 बराबर रो L2, A2 का वैल्यू कितना है? A1 बटा में 2। ध्यान से देखिए, उसका वैल्यू जो हम लोग रखे हैं रो L2 A1 बटा में 2। ठीक है, नेक्स्ट L2 का वैल्यू देखिए कितना लिए है? 12 लिए हैं। इसको क्या लिखेंगे? R2 बराबर रो 2L, यहाँ पर A1 बटा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो रो 4L बटा A1, 4 रो L बटा में A1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए रो L बटा A1 का वैल्यू कितना दिया? 20 ओम। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 ओम। ये आ गया R2। इसका मतलब ये हो गया न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर when it is TRETCHED
जब इसको क्या कर दिया गया, जब इसको खींचकर दुगना कर दिया गया। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं पहले रेजिस्टेंस 20 ओम था, लंबाई बढ़ने पर अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 80 ओम हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। आप याद कीजिए जब आपको हम ओम्स लॉ बताए थे तब उस समय हम एक कांस्टेंट के रूप में इस जी का इस्तेमाल किए थे। ठीक उसी कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर भी हम आपको बताए थे कि कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। उसी बात को हम लोग यहां लिखेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर लिखिए या मत लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इज नोन एज कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो हम लोग क्या फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, दैट इज जी इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से आप देख सकते हैं। अब अगर हमको यहां से जी का एसआई यूनिट निकालने बोला जाए तो निकाला जा सकता है। एसआई यूनिट एज जी बराबर 1/r। 1/r रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पर ओम, और इसी को लिखते हैं हम लोग महो, और इसी को लिखते हैं हम लोग साइमेन। एस कैपिटल में होगा, यहाँ पर एस स्मॉल में होगा। ठीक है, पर ओम, महो या साइमेन। ये हो गया किसका एसआई यूनिट, ये हो गया कंडक्टेंस का एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के बाद हम लोग उसका डायमेंशन को लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन था उसको रिवर्स कर देना है तो आपका कंडक्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। डायमेंशन जी बराबर 1/r, और इस तरह से लिखेंगे m L2t - 3 a - 2। यही था, याद कीजिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जिसमें प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा, जिसमें माइनस है उसमें प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं -1 -2 3 2। ये बन गया कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान से आप देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस उल्टा है रेजिस्टेंस का, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी उल्टा होगा किसका, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये भी उसी तरह से लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल हो गया। अब इसका हम लोग उसी तरह से यूनिट और डायमेंशन लिखेंगे जैसे कंडक्टेंस का लिखे थे। तो कैसे होगा, दैट इज सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा। ये रो है क्या, रो से होता है रेजिस्टिविटी। चलिए लिखते हैं एसआई यूनिट। ठीक, तो हम इसका यूनिट जानते हैं एज सिग्मा बराबर 1/, इसका यूनिट क्या था याद कीजिए, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, पर ओम पर मीटर। ठीक, पर ओम और पर मीटर। अब हम बताएं पर ओम को हम क्या लिख सकते हैं, महो MHO पर मीटर, और हम लोग इसको महो के जगह क्या लिखते हैं, साइमन भी लिखते हैं, तो हो जाएगा साइमन पर मीटर। ये भी लिखा जा सकता है।
साइमन पर मीटर। ये तो हो गया बात एसआई यूनिट का। अब चलिए हम लोग डायमेंशन को लिख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला एज सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो का डायमेंशन पहले लिखेंगे ml3t-3 a-2। देखिए ml3t-3 a-2। तो जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको ऊपर ले गए थे, साइन पलट गया था, तो यहाँ भी वही बात होगा, साइन को हम लोग रिवर्स कर देंगे उल्टा। तो क्या लिखेंगे m का पावर -1, l का पावर -3, t यहाँ देखिए माइनस में है तो प्लस में होगा, a का पावर माइनस में है तो किस में होगा, प्लस में होगा। ये निकल गया कंडक्टिविटी, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और इधर हो गया इसका एसआई यूनिट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताइए या कंडक्टेंस का डायमेंशन फाइंड कीजिए। चलिए अब हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, इन तीनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी सिग्मा, करंट डेंसिटी J and इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इसी का एक दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो जैक के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है V = IR। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E = -dV/dr। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे, यूनिट 3 में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। चूंकि E = होता है -dV/dr, और अगर हम मॉड्यूलस में इसको लिखें तो हो जाएगा dV/dr, और अगर हम E बराबर लिख सकते हैं V/L, dV की जगह V और dr जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम लोग क्या लिख लिए L। तो अगर हमें V बराबर लिखना हो तो क्या लिखाएगा, EL लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको V दिखाई दे रहा है, इसके जगह पर आप EL को पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर V है, V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, EL लिखेंगे। सो वी कैन राइट EL = I × R। R का अभी हम लोग यूज किए थे फॉर्मूला रजिस्टिविटी के टर्म में, उसको लिख देते हैं EL = I, R = क्या होता है, रो L/A। अब देखिए यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा I रो बटा में A। इसको लिख देते हैं चूंकि R = रो L/A, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन कौन सा टर्म आया। E क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, I करंट, A से एरिया और रो से रेजिस्टिविटी। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए I/A करंट पर यूनिट एरिया, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय J। तो I/A के प्लेस पर हम लोग करंट डेंसिटी यानी J, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ करंट डेंसिटी को पुट कर सकते हैं, J × रो। ठीक है, चूंकि I/A = J, इस तरह से हो गया। अब रो की जगह हम लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, 1/σ, क्योंकि कंडक्टिविटी होता है
रजिस्टिविटी का अपोजिट यानी इन्वर्स, तो रजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हम लोग J बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई, इस तरह से भी लिख दीजिए, सिंबल में एरो लगा दीजिए। तो इसको लिखना होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J, conductivity sigma and electric field E। यही आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप J इक्वल टू सिग्मा E। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।